नमस्कार दोस्तों, ये सवाल है, देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। त्रिभुजक चक को 5 भाइयों में बांटना है। ये है प्लॉट, देख लीजिए। ये त्रिभुजाकार है। इस भुजा का लंबाई 100 मीटर है। इस भुजा का चौड़ाई मान के चलिए इसे 50 मीटर है। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसके बाद जानेंगे हम लोग। क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई कर दीजिए 100 गुणे 50। ये 25 दूना 50 होता है, बराबर 2500 वर्ग मीटर होगा। और इसे 5 से भाग करेंगे, 25 500 होगा। एक भाई का हिस्सा 500 स्क्वायर मीटर लिख लीजिए। एक भाई का इतना, इसी को लिखा गया है यहाँ पर। ये देखिए 500 और इसे भी 500, इसे भी 500। ये पांचों भाई के लिए 500 वर्ग मीटर का प्लाट होगा। अब हमें इस भुजा का लंबाई कितना देना है और इस भुजा का लंबाई कितना देना है, इसको जानेंगे। इस भुजा का लंबाई ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसे भी निकाल करके जानेंगे कि कितना लंबाई देना है। डायरेक्ट ऐसे सीधा खींच देंगे तो गलत होगा। तो देख लीजिए, ये 500 वर्ग मीटर है, इसका लंबाई कितना देना है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर 2500 वर्ग मीटर बराबर कितना, पूरा कितना है 100 मीटर, 100 मीटर वर्ग है। इसलिए हम 1 मीटर का निकालने के लिए, 1 मीटर में का निकालने के लिए 1 मीटर वर्ग बराबर 100 गुणे 100 कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। इसका सिर्फ 2500 लिखिए। 2500 गुणे 2500 लिखना नहीं है, इसको काट दीजिए। ये देखिए 25 चौके 100 होता है, बराबर 4 लिख लीजिए। 1 मीटर वर्ग का मान 4 निकला है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसी से गुणा करना है। 500 को 4 से गुणा कर दीजिए। 500 को 4 से, बराबर 5 को 20 यानी कि 2000। 2000 वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वही इस भुजा का लंबाई होगा। ये देखिए वर्गमूल इसका निकालने पर 44 यहाँ पर लिखा गया है 72 मीटर होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया है 44.72 मीटर। अब दूसरा भाई का निकालने के लिए दोनों भाई का लंबाई निकालिए। यहाँ से यहाँ तक इस लंब का लंबाई दोनों भाई का निकालिए, यानी कि 1000 वर्ग मीटर है। 1000 गुणे 4 बराबर 4000। 4000 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो निकाल लीजिए मोबाइल से या कैलकुलेटर से। 63.24 मीटर निकलता है। 63.24 मीटर। अब इसको घटा दीजिए। ये तो दोनों भाई का लंबाई है ना, तो एक भाई को दे दिया गया है 44.72 मीटर दे दिया गया है। तो अब इसको घटाइए। 44.72 बचा कितना, घटा कर देख लीजिए। 18.52 मीटर बचता है। 18.52 मीटर लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए 18.52 मीटर। ये 18 है, देख लीजिए इस प्रकार से। अब तीसरा भाई का निकालने के लिए तीनों भाई का लंब का लंबाई निकालिए। ये 1500 होता है। 5 दूनी 10, 5 × 1500। ये 1500 गुणा 4 बराबर
डायरेक्ट 6000 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो बराबर निकल आता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 6000 का 77.45, 77.45 मीटर टोटल तीनों भाई का। अब 77.45 में हमने 63.242 भाई के लिए दे दिया है, इसको घटा दीजिए, 63.24 बराबर 63.24 यदि घटाते हैं इसको तो बराबर इधर ही लिख देते हैं, 63.24 घटाते हैं तो ये निकल आता है 14.21 मीटर। ये तीसरा भाई के लिए है। ये इस भुजा से इस भुजा तक का लंबाई 14.21 मीटर होगा। ठीक, ओके। और चौथा भाई का निकालने के लिए ये 2000 यहीं पर निकालते हैं, 2000 गुणे 4 बराबर 8000 होगा। ये 8000 का अंडर रूट निकाल लीजिए। 8000 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 89.44 मीटर होगा, इतना मीटर होता है। अब ये चारों भाई को तीनों भाई को हमने दिया है 77.45 मीटर, तो इसमें घटा दीजिए 77.45, इतना 77.45 घटाएंगे तो 11.99 मीटर, 11.99 मीटर होगा। यहाँ से इस भुजा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इस भुजा से इस भुजा तक, तो देख लीजिए कितना मीटर होगा। ये 11.99 मीटर। अब इस भुजा का आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से कैसे निकालेंगे? 100 है पूरा ये 100 मीटर है तो 89.44 माइनस कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये निकल आता है 10.56 मीटर। ये इस भुजा से इस भुजा तक का लंबाई 10.56 मीटर, इतना इस तरह से। अब इसका देख लीजिए, इसका लंबाई हम कैसे निकालेंगे? इधर कितना देना है अलग अलग होगा, इधर भी, बाकी इससे कुछ ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए कर्ण में इस भुजा में एक भाई को कितना लंबाई देना है, इसके लिए भी जैसे निकाले इसी तरह निकालिए। 2500 मीटर वर्ग बराबर, यहाँ पर कितना लेना है? यहाँ पर तो 100 लिए थे, तो यहाँ पर लेने के लिए सबसे पहले इसको कर्ण का लंबाई निकाल लीजिए। इसका लंबाई निकालने के लिए किसी ने पूछा था कि कैसे निकालते हैं। मान के चलिए इसको ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, तो सूत्र लिख लीजिए। AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। तो AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर अंडर रूट AB वर्ग प्लस BC वर्ग होता है। ये सब गणित का फार्मूला है, बहुत ही आसानी से निकलता है। अब हमने निकालना है यहाँ पर AB का मान 100 है, 100 का वर्ग कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है। धन 50 का होता है 2500 होगा। टोटल अंडर रूट निकाल लीजिए 12,500 का, इसमें भी अंडर रूट लगेगा। 12,500 का
12,500 का कैलकुलेटर दबा लीजिए। आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कर्ण का लंबाई 111.8033 पूरा डिजिट को लिखिए 9889885 मीटर होगा। इतना मीटर होता है। अब हमें पहले जैसे हम लोग निकाले थे, यहां पर देख लीजिए, इसी को यहां लिखना है। देख लीजिए आगे, ये देख लीजिए इस भुजा का लंबाई निकल आया है, तो इसका आप 2500 वर्ग मीटर बराबर इतना भुजा लंबाई है। 111.8033 लिख लीजिएगा पूरा डिजिट को। अब हमको 1 मीटर वर्ग का निकालना है। लिख लीजिए, एक जैसे इसको निकाले हैं इसी तरह 1 मीटर वर्ग बराबर 111.8033 दशमलव के बाद पूरा डिजिट लिखिए, गुणा कर दीजिए 111.8033 ये पूरा डिजिट लिख लीजिएगा और भाग कर दीजिए 2500 का, जैसे किए थे ऐसे ये 2500, तो बराबर इसको कैलकुलेटर से निकालने पर 1 मीटर वर्ग बराबर 5 निकलता है। इसको काट देंगे तो 1 मीटर वर्ग बराबर 5। अब इस 5 को इसमें मान रख दीजिए, 500 गुणे 5 बराबर 2500 होता है। 2500 का अंडर रूट निकाल लीजिए। 2500 का अंडर रूट निकालेंगे, देख लीजिए निकाल करके 2500 का अंडर रूट ये निकल आता है 50 मीटर। तो जानते हैं 50 मीटर। देख लीजिए यहाँ 44.72 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक इस भुजा से इस भुजा की लंबाई 50 मीटर। इस तरह से देना पड़ेगा। अब दो भाई का निकालने के लिए फटाफट निकालिए। 500 500 1000 गुणे 5 बराबर ये 5000 का अंडर रूट निकाल लीजिए, बराबर होगा 5000 का अंडर रूट 70.71 घटा दीजिए 50 दे चुके हैं ना, दोनों भाई का निकला है। 50 घटा दीजिए 20.71 मीटर होगा। इस तरह से 20.71 मीटर होगा। इसको यदि 70.71 में ये 50 मीटर को घटाएंगे तो 20.71 मीटर बचता है। यहाँ पर लिख लीजिए, इस भुजा से इस भुजा का लंबाई 20.71 मीटर होगा। इसी तरह अभी जो है तीसरा का निकालने के लिए तीनों भुजा 1500 गुणे 5 कर दीजिए और इसके बाद उसका अंडर रूट निकालिए और 70.71 घटा दीजिए, एक भाई का निकल आएगा। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।